इब्रानियों अध्याय 11 के उस खास संदर्भ पर हम देखने वाले हैं और इब्रानियों 11 का लॉन्चिंग पैड के रूप में उपयोग करेंगे हमारी शिक्षा के लिए, क्योंकि ये अध्याय विश्वास का वर्णन पहले कुछ वचनों में बताता है और विश्वास को विस्तार से बताता है, ऐसे बहुत से लोगों के बारे में बताकर जो लोग विश्वास से जिए और विश्वास के हीरो बन गए। यहाँ पर विवरण भी है और साथ साथ में उदाहरण भी दिया है, बहुत से उदाहरण दिए हैं। विश्वास के हम लॉन्चिंग पैड के रूप में इसका उपयोग करेंगे और बहुत सी दिशाओं में जाएंगे। लॉन्चिंग पैड, जानते हैं लॉन्चिंग पैड क्या है? EFT लॉन्चिंग पैड है। हम यहाँ से बोलते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं पूरे संसार में। ऐसे लोग जो असाधारण देशों से हैं वो सुनते हैं, आज सुसमाचार सुनते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रचार करते हैं। केवल यहीं के लोगों को प्रचार नहीं करते, लेकिन हर जगह के लोगों को प्रचार करते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत है कि यहाँ से लॉन्चिंग पैड के रूप में उपयोग करके हर जगह जाते हैं। तो इब्रानियों 11 ये लॉन्चिंग पैड होगा और हम यहाँ से जाएंगे बाइबल की अलग अलग बातों में कि ये बताए कि इब्रानियों 11 क्या बता रहा है, और इस तरह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इब्रानियों ऐसी पत्री है जो पहली सदी के लोगों के लिए लिखी गई, ऐसे लोग जो यहूदी पृष्ठभूमि से आकर विश्वासी बने और इसके कारण खास करके यहूदी लोग ही उन्हें सताया करते थे। खास करके यहूदी उन्हें ताना मारते थे कि कैसे वो अपने अच्छे महिमामय धर्म को छोड़ दिए, यहूदी धर्म को। अब्राहम उनका मुख्य पिता है और मूसा उनका महान अगुवा है, और वो सारे अद्भुत अनुभव और अद्भुत चमत्कार, ऐसे बहुत से अद्भुत महान परमेश्वर के काम उनके जीवन में हुए। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की वाचा जो परमेश्वर ने उन्हें दी, वो विशेष महसूस करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी जो संसार में किसी देश ने नहीं पाई थी। तो उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन विश्वासियों से कहा कि तुम इस महिमा में आस्था को छोड़ गए और तुम चल रहे हो इस यीशु मसीह के पीछे, जो परमेश्वर का पुत्र होने का दावा कर रहा था, लेकिन क्रूस पर बड़ी शर्म में मरा, लगभग विवस्त्र था, पूरी तरह से पापियों के साथ उसकी पहचान हो गई। तुम उसके पीछे चल रहे हो जो बुरी तरह से मरा, श्रापित व्यक्ति जैसे मरा। तुम उसके पीछे चल रहे हो और उसे प्रभु कहते हो। इस महान धर्म को छोड़कर, जिसके पास भवन है, बलिदान है, पर्व और सारे उत्सव हैं, ये सब महानता है और ये सारी चीज़ें हैं जो जिसका आनंद उठा रहे, इतने समय से हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तुम ये सब छोड़कर उसमें जा रहे हो। तुम्हारे विश्वास में कुछ नहीं और तुम्हारे भरोसे में भी, हमारी आस्था में सब कुछ है, इस तरह से कहा। तो लेखक ये दिखाने के लिए लिखता है पुरानी और नई वाचा के बीच का फर्क। वो यहाँ बहुत विवरण से दिखाता है कि बताए कि ये नई वाचा जो अभी यीशु मसीह के द्वारा आई है, ये बेहतर वाचा है जिसमें बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं, हर तरह से बेहतर है पुराने से। तुम्हें किसी बात के लिए शर्माना नहीं कि ये तो उससे उत्तम है। फिर वो शुरू करता है और बताता है यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है, मूसा से उत्तम, यहोशू से उत्तम, हारून से उत्तम। और फिर बताता है ये महायाजक है, हमारा महायाजक पुराने नियम के महायाजकों से उत्तम है। वो तो मर जाते थे, लेकिन हमारा महायाजक जो मरा और जी उठा, फिर कभी नहीं मरेगा। पुराने नियम का महायाजक लहू लेकर जाता था महापवित्र स्थान में, यरूशलेम के उस भवन में, लेकिन हमारे महायाजक ने अपना खुद का लहू लिया, बैलों और बकरों का नहीं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका लहू है। उसने अपना लहू लेकर महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया स्वर्ग में। तो वो पूछता है कि कौन सा बेहतर है। तो ये सारी बातें हैं जो पृष्ठभूमि में चल रही थी। तो वो उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है जो अपने विश्वास में हिलाए गए थे कि वो निरंतर मसीह के पीछे चले और निरंतर परमेश्वर के लिए जिए। और इसलिए 10वें अध्याय के अंत में वो ये कहता है, हम उनमें से नहीं हैं जो कि पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब हम पीछे नहीं जाते हैं और नाश हो जाते,
पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाया जाए। हम विश्वास करने वाले हैं, हम भूलने वाले नहीं हैं। विश्वास को मत भूलना है, इसमें बने रहो। तुम विश्वास करने वाले हो। और फिर अब पिछले अध्याय यानी 10 अध्याय में ये कहने के बाद तो वो अध्याय 11 के शुरू में बताना शुरू करता है कि विश्वास क्या है, भरोसा करना क्या है, भरोसा करने का मतलब क्या है। इसलिए ऐसी शुरुआत करता है वचन 1 में, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अब हम एक बार फिर से इस वचन को देखेंगे। पिछले हफ्ते इसे देखा था और मैंने आपको बताया था कि विश्वास एक पदार्थ है, एक वस्तु है। ये पुराना और कठोर शब्द है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस शब्द का अर्थ बताया गया है शाश्वती। बहुत से ऐसे अनुवाद में और कई बार इसे भरोसा भी बताया गया है। अगर इस तरह सोचे तो ये समझना बहुत ही आसान होगा कि विश्वास तो शाश्वती है या भरोसा है उन चीज़ों के लिए जिनकी हमने आशा की है। तो सच में विश्वास से जीने के लिए आपको समझना होगा आशा क्या है, क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास आशा पर आधारित है। विश्वास तो शाश्वती उन चीज़ों की जिसकी हमने आशा की है। तो हमें पहले आशा को समझना होगा और आशा से शुरू करना है। देखिए, आशा तो विश्वास के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। पिछले हफ्ते मैंने इसी के बारे में बताया। आशा विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां विश्वास शुरू होता। अगर किसी व्यक्ति में आशा देखे तो इसका अर्थ है तो वो व्यक्ति अब विश्वास से जिएगा। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कुछ बातें, और एक बात जो मैंने बताई थी, रोमियो अध्याय 15 वचन 4। यहाँ पुराने नियम के वचन, पौलुस यहाँ इस वचन में कहता है, पुराने नियम के वचन हमें दिए गए हैं कि यह हमें आशा दे। जब हम कहानी पढ़ते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इसराइल की, ये सब परमेश्वर के साथ के उनके अनुभव और परमेश्वर ने उनसे कैसे व्यवहार किया, उनके लिए परमेश्वर की भलाई दिखाई। वो विश्वास करता है कि हम आशा पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की पूरी करेंगे। और इसी उद्देश्य के लिए पुराना नियम लिखा गया था। अगर ये सच है और पौलुस ने पुराने नियम को इस तरह से पढ़ा, तो मैं विश्वास करता हूँ हमें भी पुराना नियम ऐसे ही पढ़ना है कि आशा पाए। आशा का जो स्रोत है ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, कहता है आशा यहीं से आती है, बिल्कुल विश्वास के जैसे। विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है, और आशा कुछ अलग नहीं है। इसलिए आशा और विश्वास एक जैसे ही हैं, पूरी तरह से एक नहीं, लेकिन एक जैसे ही हैं। और मैं कहूँगा कि आशा तो विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आशा से शुरू होता है, और आशा तब आती है जब आप परमेश्वर के वचन को देखने लगते हैं और देखने लगते हैं कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर कौन है और वो कितना भला है, कैसे उस पर आधारित रह सकते हैं और वो कभी बदलने वाला नहीं है, कैसे वो प्रतिज्ञा पूरी करने वाला परमेश्वर है। जब आप अनुभव करते हैं परमेश्वर का इन सारी बातों के द्वारा जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था, जो हमारे पहले गए हैं, आप आशा रखने लगते हैं। आप कहने लगते हैं, वाह, ये परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकते, ये परमेश्वर सच में मेरी मदद कर सकते, ये परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है, ये मुझसे प्रेम करते हैं। इस तरह हम आशा पाते हैं, वो कहता है। और फिर मैंने आपको बताया और हमने ऐसे देखा था एक विश्वास की शुरुआती परिभाषा, और आज इस पर हम और आगे देखेंगे। विश्वास की परिभाषा जो पिछले हफ्ते देखी थी वो ये थी कि विश्वास एक दर्शन है जो हमारे पास है उन बातों के लिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो भविष्य में। विश्वास एक दर्शन है जो हमारे पास है आने वाली अच्छी बातों के लिए। दूसरे शब्दों में इस तरह मैं कहूँगा, विश्वास तो दर्शन है जो हमारे पास है, या हमारे पास की इच्छा है अच्छी बातों के आने के लिए। और फिर मैंने आपको दिखाया यिर्मयाह अध्याय 30 से 33 तक। ये 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यिर्मयाह की पूरी किताब ये बताती है कि कैसे इस्राएली लोग मुश्किल समय में से जाएंगे। पहले से ही बेबीलोन की सेना ने उन्हें घेर लिया था और वो सच में भूखे मर रहे थे, और वो शहर को जीत लेंगे और शहर को नाश कर देंगे, सब कुछ जला देंगे और बहुत से लोगों को बेबीलोन में बंधुआई में ले जाएंगे।
और भविष्यवक्ता ने कहा कि वो वहां पर 70 साल रहेंगे। बुरी खबर है। राजा को ये बात पसंद नहीं आई, तो राजा ने भविष्यवक्ता को बंदी बना दिया, बहुत ही आराम से, क्योंकि उसे उसकी भविष्यवाणी पसंद नहीं आई। कौन सा राजा पसंद करेगा 70 साल की बंधवाई? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरे भविष्यवक्ता थे, अगर पैसा दे, बहुत पैसा दे, तो भविष्यवाणी के लिए तैयार हैं और कहेंगे केवल 2 साल। कम से कम दंड को थोड़ा घटा दिया। कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा केवल 2 साल ही, और फिर सब ठीक होगा। केवल 2 साल की परेशानी। और इस यिर्मयाह ने कहा नहीं नहीं, 70 साल ये शहर नाश रहेगा, तुम घर जमीन खोदोगे, सब कुछ, और तुम गुलाम बन जाओगे, दूसरे देश में चले जाओगे। लेकिन 30 से 33 तक इन 4 अध्यायों में, इन सारी मुश्किलों के बीच में और ये सारी बातें जो जीवन को धमकाती है उनके बीच में, और पूरे भविष्य के बारे में दहशत थी, इस्राएली लोगों का भविष्य, वहीं पर आशा के 4 अध्याय हैं। क्योंकि इन 4 अध्यायों में वो आने वाले दिनों के बारे में बताता है कि 70 साल के बाद परमेश्वर उन्हें वापस लाएंगे। और मैंने आपको बताया कि ये तो महत्वपूर्ण है, समय मिलने पर इसे पढ़िए। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ज़्यादातर प्रचारक अच्छा प्रचार करने के लिए इन्हीं वचनों में जाते हैं, जानते हैं, प्रचार करने के लिए बहुत ही तसल्ली के वचन। क्योंकि ये 4 अध्याय तो बहुत ही विशेष हैं, ये बहुत ही सुंदर वचन हैं। जानते हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे जब वो वापस आएंगे, परमेश्वर उन्हें वापस लेकर आएंगे। और एक जगह पर वो कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसी आशीष दूंगा कि जब दूसरे देखेंगे तो डर जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें हैरान करने वाले, चकित करने वाले तरीके से आशीष दूंगा। तो यही बात है जो परमेश्वर कहते हैं। तो मैंने इसमें से कुछ वचन आपके सामने पढ़े सैंपल के रूप में, कि आपको ये दिखाऊं कि आशा क्या कर सकती है आपकी परिस्थिति के बीच में। जब सब कुछ बुरा दिखता है, सब धुंधला दिखाई देता है, तो आशा परमेश्वर के वचन से क्या कर सकती है। जब परमेश्वर परिस्थिति में बोलते हैं और आपको आशा देते हैं, तो आशा क्या कर सकती है। शायद हम में से बहुत से लोग ऐसे ही समय में होंगे, परेशान करने वाले समय में, और बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होगी, और हम तो इस संसार के गड़बड़ी में मानो फंस गए होंगे। और आप सोचेंगे कि आपके पास कभी मौका होगा कि इसमें से बाहर निकले, कि इससे आज़ाद हो जाए और ऐसा जीवन जिए और हर तरह की खुशी का आप आनंद उठा पाए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाइबल तो आशा की किताब है। परमेश्वर इन लोगों से बातें करते हैं, उन्हें शाश्वती देते हैं, वो उन्हें नहीं भूले, वो तो उन्हें वापस लेकर आएंगे, बहुत ही महान तरीके से आशीष देंगे। ये आपको सैंपल देते हैं कि आशा क्या कर सकती है, आशा के शब्द क्या कर सकते हैं और आशा क्या करती है। ये सब आधारित है परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा पर, और परमेश्वर कितने भले हैं। और इसलिए इन वचनों ने निश्चय ही कोई ना कोई तसल्ली तो दी होगी उन लोगों को। तो आज इस पर हम आगे देखते जाएंगे, और यहाँ परिभाषा पर हम थोड़ा देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आशा स्टार्टिंग पॉइंट है और वही बढ़कर विश्वास हो जाती है। ये 2 बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो परिभाषा है, हमें परिभाषा पर काम करना होगा। हमने कहा ये दर्शन है जो हम देखते हैं कि भविष्य में अच्छी चीज़ें हमें मिलें। ये तो काफ़ी अच्छी परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा में कुछ तो कमी है, ये परिपूर्ण नहीं। ये सच है लेकिन परिपूर्ण नहीं। यहाँ तक कि आप छोटे बच्चे को पूछिए, 10 साल के बच्चे को पूछिए आशा क्या है, और मैं जानता हूँ कि छोटा बच्चा भी कहेगा सच में किसी चीज़ की जब हम अपेक्षा करते हैं। जैसे डैडी ने कहा कि वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे, आप सच में इसे चाहते हैं, सच में आशा करते कि उसे पाए। आशा तो यही है कि आप सच में उसे पाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आपको वो मिल जाएगी। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। इसमें क्या कमी है? इसमें इसी बात की कमी है कि जब आप कहते हैं मैं आशा करता हूँ, देखिए उन शब्दों में अपने आप में कुछ अनिश्चितता बनी है। जब आप कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि बारिश नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है। जानते हैं, आप आशा कर रहे हैं कि बारिश ना हो, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो, बारिश होने की संभावना है, इसलिए आप कह रहे हैं मैं आशा कर रहा हूं कि बारिश ना हो। जब आप कहते हैं मैं आशा करता हूं कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, तो इस आशा के अंदर ही, आशा शब्द में, क्योंकि आप आशा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक अर्थ है कि शायद आपको ये नहीं मिल सकता है। जब आप कहते हैं मैं आशा करता हूं कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो इसी में ये बना है, वो ये है संदेह है।
यानी कि क्या शायद आपको ये मिलेगा या नहीं, कह सकते हैं मैं आशा करता हूं कि उस लड़की या लड़के से शादी होंगी। लोग बहुत कुछ आशा करते हैं, और जब आप आशा करते हैं आप सच में कह रहे हैं कि मैं निश्चित नहीं हूं, मैं तो आशा कर रहा हूं कि मुझे मिलेगा। मैं निश्चित नहीं हूं, मैं आशा करता हूं कि ये हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हो जाए। मैं आशा करता हूं कि हो जाए, पर मैं निश्चित नहीं कि ये हो जाएगा। और ये बात कि आप निश्चित नहीं है, ये सबूत है आशा शब्द के उपयोग में ही। ये वहीं पर है जब आप आशा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आशा की बाइबल की परिभाषा देखते हैं, ये पूरी तरह से अलग है। और इसमें जो फर्क लाता है वो तो एक शब्द है। एक शब्द फर्क लेकर आता है। यहां पर एक और शब्द है इस परिभाषा में, आशा की सामान्य परिभाषा में, जो हम पहले पाते हैं। एक और शब्द जोड़े तो बाइबल की आशा हो जाती है। वो एक और शब्द क्या है? इसके बजाय कि अपेक्षा करे कि अच्छी बातें होगी, आप कहते हैं ये तो भरोसे के साथ की अपेक्षा है। यही बाइबल की आशा है। जब बाइबल आशा के बारे में कहती है, ये केवल कुछ अपेक्षा के बारे में नहीं कहती है। ये कोई साधारण अपेक्षा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप कामना करते हैं कि ये हो जाए। ये ऐसे नाखून खाने वाला नहीं, या उंगलियों को मोड़ना। जैसे लोग कहते हैं अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़े रखिए, उसके बाद शायद आपको प्रमोशन मिल जाए। आप अपनी उंगलियों को मोड़े रख सकते हैं जब तक कि उंगलियां टूट न जाए। और आप पूरे तनाव में आ जाते हैं क्योंकि नहीं जानते कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तनाव में आ जाते हैं। अपनी उंगलियां मोड़े रखिए, ये कहते हैं। इसका मतलब आप नहीं जानते कि मिलेगा या नहीं, आप निश्चित नहीं। इसमें एक अनिश्चितता है, इसलिए उंगली मोड़े रखे हैं। नाखून खाते हैं। देखिए, कुछ लोग नाखून खाने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि तनाव से भरे रहते हैं। वो किसी बात की आशा कर रहे हैं लेकिन सच में संदेह कर रहे हैं। और ये संभावना है कि जो कुछ भी वो आशा कर रहे हैं वो पूरा न हो। यही समस्या है। लेकिन बाइबल के अनुसार, और मैं निश्चय ही आपको इन वचनों में से दिखाऊंगा कैसे ये भरोसे के साथ की अपेक्षा है। तो चलिए पहले इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो बाइबल की आशा को अपने आप में विशेष बनाती है? वो ये है कि ये भरोसे के साथ की अपेक्षा है। भरोसा ही इसे इतना विशेष बनाता है। और इसीलिए बहुत से अनुवादक इब्रानियों 11:1 का अनुवाद इस तरह करते हैं, विश्वास तो वो भरोसा है उन बातों के लिए जिनके लिए आशा की, या विश्वास तो शाश्वती है उन चीज़ों की जिसके लिए आशा की। मैं बाइबल से दिखाऊंगा, वचनों में से दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कैसे। जबकि आप किसी बात की आशा करते हैं, लेकिन आप जिसके लिए आशा कर रहे हैं उसके लिए भरोसा रखते हैं, तो आशा में ये भरोसा जब वो अपनी पूरी परिपक्वता में पहुंचता है और पूरे स्तर में, तो विश्वास तो इसी के बारे में है। तो विश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास है वो भरोसा उन चीजों के लिए जिसकी आशा की है। विश्वास क्या है? विश्वास है शाश्वती, पूरी शाश्वती, वो निश्चितता है उन बातों की जिनकी आशा की।